प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक कॉन्फ्रेंस हुआ। विषय कुछ अजीब सा था। विषय ये था कि परमेश्वर की क्या क्या सृष्टि उसने बनाई। और उस कॉन्फ्रेंस में, डिस्कशंस में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया। और वो सवाल था कि जो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि बनाई है, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर क्या चीज है? कौन सबसे ताकतवर है या क्या चीज सबसे ताकतवर है? तो किसी ने कहा कि लोहा सबसे ज्यादा ताकतवर है ना। तो अब ये एक प्रकार से काल्पनिक है। तो लोगों ने लोहे से जाके पूछा कि लोहा लोहा, क्या तू सबसे ताकतवर है? तो लोहे ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं, जबकि मेरे द्वारा बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें और सामान और मशीनें बनाई जाती है। लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर तो आग है, क्योंकि जब मैं आग से गुजरता हूं ऊंचे तापमान में, तो मैं पिघल जाता हूं। मैं अपनी पहचान ही खो देता हूं। तो वो आग के पास गए और आग से पूछा, आग आग, क्या तू सबसे ताकतवर है? तो आग ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, क्योंकि जबकि मैं लोहे को भी पिघाल देता हूं, लेकिन अगर पानी मुझ पर आ जाता है तो मैं बुझ जाती हूं। तो मेरे हिसाब से पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो अब वो पानी के पास गए और पानी से पूछा कि हे पानी पानी, क्या तू सबसे ताकतवर है? तो पानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे सबसे ताकतवर हो सकता हूं। दिन में जब धूप होती है और सूरज की किरणें मुझ पर गिरती है, तो मैं तो बस गायब ही हो जाता हूं, जिसे इवापोरेशन कहते हैं, है ना। पानी जब गर्म होता है तो उड़ जाता है, हवा में वो मॉइस्चर बन जाता है। तो कहता है, मैं तो सबसे ताकतवर अपने आप को नहीं कह सकता, सूरज ही सबसे ताकतवर है जो मुझे उड़ा देता है। तो वो सूरज के पास गए और सूरज से पूछा कि हे सूरज, हे सूरज, क्या तू सबसे ताकतवर है? और सूरज ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बादल है, क्योंकि बादल मुझे छिपा देता है। अगर कुछ घने बादल मेरे आगे पीछे हो जाते हैं तो वो मेरी किरणों को भी रोक देते हैं। तो मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बादल ही है। एक बादल कई बार काफी होता है मेरी रोशनी को रोकने के लिए। तो अब वो बादल के पास गए और बादल से पूछा कि हे बादल, हे बादल, क्या तू सबसे ताकतवर है? तो बादल ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। मेरा तो ये हाल है कि जब आंधी चलती है या अगर थोड़ी तेज हवा भी चलती है, तब भी वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह हिला देती है। कई बार एक इलाके से भी मैं हटाया जाता हूं तेज हवा के द्वारा, और दूसरे इलाके में मुझे पहुंचा देते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझसे ज्यादा ताकतवर तो हवा और आंधी है। तो उन्होंने जाके हवा से पूछा या आंधी से पूछा कि हे आंधी आंधी, क्या तू सबसे ताकतवर है? तो आंधी ने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं,
ये जरूर, ये बात सच है कि मैं बादल को तो इधर से उधर कर देती हूं, लेकिन जब मैं पहाड़ से टकराती हूं तो पहाड़ मुझे दो में चीर देता है। मैं पहाड़ को नहीं हिला पाती। तो इसलिए मुझसे ज्यादा ताकतवर तो पहाड़ ही है। तब वो पहाड़ के पास गए और पहाड़ से पूछा, हे पहाड़, क्या तू सबसे ताकतवर है? पहाड़ ने कहा, नहीं, मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं। जबकि मैं आंधी को दो भाग में चीर देता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर तो मनुष्य है। मनुष्य जब अपना मन बना लेता है तो अपनी बड़ी छोटी मशीनें ले आता है और मुझ पर वार करता है। अपने डायनामाइट से मुझे उड़ा देता है। कई बार मुझे पूरी तरह मैदान कर देता है और मेरे ऊपर ही इमारतें बना लेता है। कई बार मेरे अंदर से वो छेद कर देता है और उसमें से गाड़ियां चलने लगती हैं, टनल से। मेरे ऊपर सड़कें बना लेता है। तो मनुष्य के सामने मैं तो अपने आप को बहुत कमजोर समझता हूं। जब वो मशीनें लाता है तो मेरा दिल घबराता है। तो तब वो मनुष्य के पास गए कि हे मनुष्य, क्या तू सबसे ताकतवर है? और मनुष्य ने कहा, नहीं, मैं कोई सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। जबकि मैं चट्टानों को तोड़ देता हूं अपने मशीनों से, और जो कुछ परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया है मैं सब कुछ तहस नहस कर सकता हूं। लेकिन एक चीज है जहां पर मैं गड़बड़ा जाता हूं और मेरी कोई भी हिम्मत या ताकत काम नहीं करती, और वो है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु जब मुझे गले लगा लेती है तो मैं छूट नहीं पाता। वो मृत्यु मुझे हमेशा के लिए इस जीवन से हटा देती है। मैं बच नहीं पाता उससे। कितनी भी कोशिश कर लूं, एक दिन मृत्यु मुझे गले लगा ही लेती है, या गले लगा लेगी। अब आखिर में वो मृत्यु के पास गए और मृत्यु से पूछा, हे मृत्यु, हमने सुना कि तू सबसे ज्यादा ताकतवर है, तू मनुष्य से भी ज्यादा ताकतवर है। मृत्यु ने कहा, दुख की बात है कि अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं रही। मैंने बहुत लंबे समय तक इस बात को सोचा और अनुभव भी किया कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने गले लगाया, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को, बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को और उन प्रधानमंत्रियों के मंत्रियों को, और कोई मेरे हाथों से बच नहीं पाया। मैंने सबको अपने घेरे में ले लिया था। ये बात अलग है, कुछ की आत्मा परमेश्वर के पास गई, कुछ की आत्मा नरक चली गई, लेकिन मेरे घेरे से, मेरे हाथों से कोई भी बच नहीं पाया। मैं इतनी सामर्थी थी कि मैंने सबको हटा दिया जो पहले पीढ़ियों में थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक मनुष्य जो क्रूस पर मारा गया था, उसकी मृत्यु क्रूस पर हुई थी, और मरने से पहले उसका सारा खून बह गया था।
लहूलुहान था, वो घावों से भरा हुआ था, बहुत बुरी तरह उसको लोगों ने मारा था। और मैंने उसको गले लगाया और मैं उसको कब्र तक ले गई कि वो सदा के लिए उस कब्र में रहे जैसे अब तक सब रहे हैं। लेकिन अचंभे की बात है कि मैं उसको कब्र में रख नहीं पाई। तीसरे दिन वो उस कब्र में से जी उठा। मैंने इस चीज को कभी नहीं देखा था और मेरी सामर्थ को, मेरे डंक को उसने तोड़ दिया। वो मनुष्य था जिसने मुझे निराश किया और उस मनुष्य का नाम प्रभु यीशु मसीह था, यीशु नाजरी था। और यही हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आखिर में सबसे सामर्थी है। बाइबल बताती है कि सब चीजें उसी के द्वारा बनाई गई, देखी हुई चीजें, अनदेखी चीजें, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। वो सृष्टि करता है और मनुष्य को पापों से और पापों की सजा से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह देहधार कर, परमेश्वर देहधार कर इस धरती पर आया। और वो जो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि जो मर जाए वो कैसा ईश्वर, लेकिन वो जो कभी मर नहीं सकता, मेरे और आपके खातिर उसने मृत्यु के स्वाद को चखा। मृत्यु से होकर वो गुजर कर निकला और तीसरे दिन जी उठा। अपना पवित्र लहू हर एक पापी के लिए उसने बहाया कि जो कोई पापी पश्चाताप करके उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे कब्र तेरी जय कहां रही। प्रभु यीशु सदा 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 के लिए जीवित है और जो उस पर विश्वास करते हैं वो नरक के दंड में नाश नहीं होंगे, उनके पाप क्षमा होंगे और वो अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे। यही तो मुक्ति और मोक्ष है, यही उद्धार है, यही सैल्वेशन है जिसके लिए मनुष्य की आत्मा जिस चीज को खोज रही है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, चक्कर देखो कि जो सबसे सामर्थी है प्रभु यीशु मसीह, वो कैसा भला है। प्रार्थना कीजिए उसके सामने, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।